हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में चिल वाटर प्रेशराइजेशन यूनिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी वजह से हमारे अगर चिल वाटर नेटवर्क जो होता है, चिल वाटर पाइपिंग होती है, उसका प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, यानी कि हम कॉइल को फ्लैश करते हैं सर्विसिंग के दौरान, तो क्या होता है, हम जो चिल वाटर नेटवर्क का जो पानी होता है उसको ड्रेन करते हैं। उस जो ड्रेन वाटर है उसको हम कैसे रीगेन करते हैं, वो प्रेशराइजेशन यूनिट के थ्रू करते हैं। ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं चिल वाटर पम्प्स के बारे में, हीट एक्सचेंजर के बारे में, फुल नेटवर्क या किसी भी इक्विपमेंट के बारे में HVAC जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर तमाम वीडियो हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो कि हाईलाइटेड है, ये हमारा कंटेनर है, टैंक है, जिसमें हमारा कोल्ड वाटर स्टोर होता है। जबकि उसके साथ आप देख सकते हैं हमारे पास दो पंप लगाए गए हैं, जो कि एक वर्किंग होता है, एक स्टैंड बाय होता है, और उसके साथ आप देख सकते हैं हमारे पास प्रेशर स्विच है। प्रेशर स्विच वो ज़रिया है जिसकी मदद से हम लाइन का जो है प्रेशर जो है मॉनिटर करते हैं, और जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो इसमें मौजूद जो NO होते हैं वो NC हो जाते हैं, जिससे हमारे पंप के कंट्रोल पैनल को कमांड मिलती है और हमारा पंप जो है स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे जो मेन हेडर के साथ कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं ये हमारी T है, जो कि लेफ़्ट साइड पे जो जा रही है ये हमारी रिटर्न लाइन के साथ कनेक्टेड है, जबकि जो राइट साइड पे जा रही है ये हमारी सप्लाई लाइन के साथ कनेक्टेड है। हम चिल वाटर सिस्टम की जो सिस्टम की जो पाइप लाइनिंग है, इसको हम दो तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। हम इसकी सप्लाई जो लाइन होती है उसके प्रेशर पे भी हम इस प्रेशराइजेशन यूनिट को ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि रिटर्न पे भी कर सकते हैं। आपको मज़ीद बताऊंगा। इसके साथ आगे आप देख सकते हैं हमारे पास दो टैंक हैं, इसको प्रेशर वेसल टैंक कहते हैं, जो कि हमारे लाइन में मौजूद प्रेशर को सस्टेन रखते हैं, यानी कि स्टेबल रखते हैं, अप्स एंड डाउन नहीं आने देते। और किसी भी वजह से अगर हमारे लाइन का जो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है तो हमारे इस प्रेशर वेसल टैंक में पानी स्टोर हो जाता है। नॉर्मली इसमें गैस स्टोर होती है, इसके अंदर जो ब्लैडर होता है उसके अंदर गैस होती है। उस गैस को हम फिल करते हैं अकॉर्डिंगली जो हमारा लाइन प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंगली। और नॉर्मल कंडीशन में इसके अंदर गैस होती है। जब कभी ये प्रेशर वेसल का जो ब्लैडर है वो डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, इस प्रेशर वेसल के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारे लाइन का प्रेशर जो होता है वो स्टेबल नहीं रहता। आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं इसके नीचे इनलेट है, जहाँ पे हमें गेट वाल्व दिए गए हैं, और इसके साथ कनेक्टेड है प्रेशर विसल टैंक। इसके ऊपर एक गेज होती है जिसमें हम प्रेशर को देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम का क्या प्रेशर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं 3.5 बार हमारे सिस्टम का प्रेशर है, जो कि मेंटेन किया जा रहा है इस प्रेशर वेसल टैंक के थ्रू। जबकि आगे आप देख सकते हैं इसकी जो नेम प्लेट है उस पर इसका डाटा दिया गया है कि ये कितने मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, फ्लूइड टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, उस पर काम कर सकता है। और आगे आप देख सकते हैं इसका मेम्ब्रेन वर्किंग रेंज है -10 to 70 डिग्री सेल्सियस। इसकी प्री चार्ज प्रेशर जो है 4 बार है। जबकि आप देख सकते हैं राइट साइड पर टॉप पे मैक्सिमम जो है प्रेशर इसका 10 बार है। तो ये हम जो प्रेशर वेसल जो है इसको हम अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम के डिज़ाइन के मुताबिक यूज़ करते हैं। आपको इसके बॉटम की तरफ लेके जाऊंगा। आप देख सकते हैं हमारे पास एक गेट वाल्व है, जो कि हमारी चिल वाटर जो लाइन है इस ब्लैडर के साथ कनेक्ट करता है, इसके ब्लैडर के साथ। जबकि आप उसकी दूसरी तरफ देख सकते हैं हमारे पास एक और वाल्व दिया गया है, आप देख सकते हैं, जो कि हमारे ब्लैडर में मौजूद पानी को ड्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब कभी इसमें
लाइन का प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि जो हमारा ब्लैडर है उस ब्लैडर में मौजूद जो एयर प्रेशर है उससे ज़्यादा जब हमारे लाइन का प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारा जो चिल वाटर है वो उस ब्लैडर के एक्सटर्नल एरिया में चिल वाटर स्टोर हो जाता है और हमारी जो लाइन को ब्रेक होने से बचाता है। ये प्रेशर वेसल टैंक का काम है। और आपको बताऊंगा मज़ीद इसके बारे में। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पंप हैं और ये टैंक है हमारे पास इसके साथ, जो कि हमारे नॉर्मल कूल्ड वाटर जो होता है उसको स्टोर करता है। इसके अंदर एक फ्लोट वाल्व होता है। जब कभी हमारा ये पंप चलता है तो इस टैंक से वाटर जो है इनटेक होता है और हमारे जो चिल वाटर नेटवर्क में प्रेशर को मेंटेन करता है और यहाँ से पानी इनटेक करता है। और ये फ्लोट वाल्व जो है हमारा ऑपरेट होता है। फ्लोट वाल्व नीचे चला जाता है, रिफ़िल होने के बाद दोबारा ऊपर आता है, हमारा सिस्टम जो है रिफ़िल हो जाता है। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारा पंप है। पंप का कंट्रोल पैनल है, इसमें 2 पंप होते हैं, दोनों ऑटो पे होते हैं। जब कभी हमारे प्रेशर स्विच से कमांड आती है तो हमारा एक पंप चलता है। जैसे हमारे लाइन का प्रेशर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो है प्रेशर स्विच जो है इस पैनल से कमांड ख़त्म कर देता है और हमारा पंप ऑफ हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रेशर स्विच है। मैकेनिकल एक स्विच होता है, आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है। पानी जो है हमारा पानी इसके साथ इस टी के थ्रू कनेक्टेड है। जो इसके अंदर मैकेनिज़्म होता है वो ऑपरेट होता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कट इन कट आउट प्रेशर आप देख सकते हैं हमारी लाइन का प्रेशर जो है 3.3 समथिंग है और हमने इसका कट इन प्रेशर जो है 3 बार रखा हुआ है। जब कभी हमारा लाइन का प्रेशर जो है 3 बार होगा तो ये हमारा स्विच जो है प्रेशर स्विच ऑपरेट हो जाएगा। इसके जो NO होंगे वो NC हो जाएंगे, जिससे हमारे मोटर के कंट्रोल पैनल को कमांड मिलेगी और हमारा पंप स्टार्ट हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं 2 पंप हैं। इसमें लैचिंग रिले होती है जो कि एक वक्त में एक पंप को चलाती है, यानी कि अभी पंप 1 चलेगा तो नेक्स्ट जब कमांड आएगी तो पंप 2 चलेगा। तो इस तरह ये हमारा कंट्रोल पैनल काम करता है। इसके साथ आप देख सकते हैं हमारे पास एक और प्रेशर स्विच लगा है जो कि हमारे BMS पे मॉनिटर करता है इसका जो प्रेशर होता है लाइन का। अभी आपको दिखाऊंगा। मोस्टली हम क्या करते हैं, सप्लाई लाइन के साथ जो कनेक्टेड हेडर होता है उससे हम जो है चिल वाटर का प्रेशर मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं ये टी है हमारे पास, यहाँ से लेफ़्ट हो रहा है, वहाँ पे आप एक गेट वाल देख सकते हैं जो कि हाईलाइटेड है। जबकि राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास वहाँ पे भी एक गेट वाल लगाया गया है। तो ये हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम सप्लाई लाइन जो होती है उसके हेडर के प्रेशर को मेंटेन करते हैं, यानी कि उसके प्रेशर को मॉनिटर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम इस पंप को ऑपरेट करवाते हैं। और किसी प्रोजेक्ट पे हम रिटर्न को भी यूज़ करते हैं। तो ये रिटर्न लाइन है, आप देख सकते हैं ऊपर हेडर के साथ कनेक्टेड है। जबकि हमारी ये जो लाइन है आप देख सकते हैं हमारे पास चिल वाटर का मेन जो हेडर है उससे आउट हो रही है। तो इस तरह ये हम यूनिट को यूज़ करते हैं सिस्टम के जो ड्रॉप आउट प्रेशर होता है उसको रिफ़िल करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चिल वाटर पंप और हीट एक्सचेंजर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर जाकर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।